Hello guys, we are talking about आयुर्वेदिक साइंस, एनिशिएंट आयुर्वेदिक साइंस। सो आयुर्वेद में जो रचना शारीर होता है उसके बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद रचना शारीर। तो इसमें सबसे पहले जो आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो क्या क्या हैं कि आपको डिफरेंस लिखने को आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन, write the difference between sharir, शरीर एंड शरीरी। सो ये थ्री वर्ड्स जो हैं आपको जनरली एग्ज़ाम्स में या फिर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं पूछने के लिए। सो हम इनकी ही बात करेंगे दैट व्हाट इज़ द शारीर, व्हाट इज़ शरीर एंड व्हाट इज़ शारीरी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शारीर। शारीर की जब मैं बात करता हूँ तो शारीर हमेशा लॉजी है। जैसे आप बायोलॉजी है तो जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो शारीर है, तो शारीर इज़ द लॉजी अकॉर्डिंग टू हियर। एंड शरीर इज़ द बॉडी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी। सो बॉडी के सिस्टम वगैरह का जितना भी हम स्टडी करते हैं, अध्ययन जो करते हैं वो लॉजी के अंदर करते हैं। दैट मीन्स बॉडी इज़ स्टडीड इन दिस लॉजी, दैट इज़ नोन एज द शारीर। एंड शरीर इज़ रिलेटेड टू द आत्मा। ओके, सो सोल जो है हमारा, जिसके सोल की हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द शारीरी। ओके, एंड शारीर इज़ द बॉडी एंड शरीर इज़ द बॉडी, शारीर इज़ द लॉजी। अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे दैट, अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे दैट कि शरीर को किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज़ द शरीर। सो हमने अगर हेडिंग डाला यहाँ पर दैट शरीर क्या है, शारीर की बात कर लेते हैं पहले। दैट मीन्स लॉजी, जिसमें हम स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, लॉजी की बात करें सो जिसमें इसमें क्या है कि जिसमें शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंग दैट मीन्स विशराज एंड ऑर्गन्स, अंग प्रत्यंग एवं संक्षिप्त रूप से क्रिया का वर्णन हो उसे शारीर कहते हैं। दैट मीन्स व्हाट ही क्विटेड इट सेइंग दैट जिसके अंदर बॉडी के फंक्शंस को संपूर्ण अंग प्रत्यंग, दैट मीन्स हम उसके विसराज, ऑर्गन बात करें, ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम एंड उसके अंदर उसकी संक्षिप्त में जो रूप हैं, जो छुपे हुए रूप हैं, उनकी क्रिया का, फंक्शंस का भी जो है डिस्क्रिप्शन जहाँ पर मिले, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन जहाँ पर मिले। तो एनाटॉमिकल प्लस फंक्शनल डिस्क्रिप्शन जहाँ पर मिलता है, एनिशिएंट साइंस के अंदर, उसको हम बोलते हैं शारीर। ठीक है, अब ऐसे शारीर जो होता है आपका दो तरीके का हो सकता है। दैट मीन्स वन इज़ द क्रिया शारीर, जिसमें फंक्शन की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा क्रिया शारीर। दैट मीन्स फंक्शनल, और फंक्शन किस में आते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर। सो जिसके अंदर फिजियोलॉजी पढ़ी जाए, बॉडी के ऑर्गन सिस्टम का जितना भी फंक्शन पढ़ा जाए, उसमें क्रिया शारीर में पढ़ते हैं। एंड दिस इज़ गिवन बाय चरक के द्वारा ये क्रिया शारीर बहुत अच्छे से समझाया गया है। बट यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरा, रचना शारीर के बारे में। ओके, रचना शारीर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो दिस इज़ अबाउट द एनाटॉमिकल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो दिस थिंग इज़ नोन एज द एनाटॉमिकल रीजन या एनाटॉमिकल ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो इसको हमें सुश्रुत ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है।
आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसके लिए अगर रचना शारीर आपको पढ़ना है तो इसमें सुश्रुत की जो कोटेशंस हैं वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्रिया शरीर की बात करें तो वहाँ पर चरक महर्षि ने जो लिखे हैं वो सारे के सारे कोटेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं दैट किस तरीके से यहाँ पर कुछ है। इसमें एक इसकी डेफिनेशन जो बात करते हैं कि शारीर की डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, तो डेफिनेशन बोलूँ या फिर उसको मैं परिभाषा बोलूँ, एक ही बात है। तो परिभाषा या डेफिनेशन अगर लिखी जाए इसकी तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेट्स सी डेफिनेशन या परिभाषा को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसमें एक श्लोक का एक कोटेशन यहाँ पर दिया गया है दैट शारीरिक भावमाधिकृत्य कृतोऽध्याय शारीर, ठीक है। ये आपको एक कोटेशन यहाँ पर मिलता है दैट शारीरिक भावमा अधिकृत्य कृतो अध्याय शारीर, यानी कि जिसके अंदर ऐसा ग्रंथ जिसके अंदर शारीरिक जो हमारे बॉडी है या बॉडी का जिस बॉडी ऑर्गन सिस्टम है उसका सारा जो है डिस्क्रिप्शन जहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसको उस ग्रंथ को उस लिटरेचर को या उस ग्रंथ को हम क्या बोलते हैं, शारीर बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, जिसमें शरीर की रचना एवं क्रिया के विषयों का विवरण हो उसे शारीर कहते हैं। दैट मीन्स उसके अंदर दोनों बॉडी और ऑर्गन सिस्टम, बॉडी या बॉडी के अंदर क्या होता है ऑर्गन सिस्टम, इनकी दोनों की एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी दोनों अगर मिलती है तो उसको हम बोलते हैं शारीर। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, शारीर बोलते हैं। तो ये आपका हो गया शारीर। ओके, कंप्लीट। अब इसके बाद हम बात करते हैं शरीर के बारे में, दैट वी नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द शरीर। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि शारीर क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। शारीर वो है जिसमें ऑल ऑर्गन्स, अंग प्रत्यंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गन एंड सब ऑर्गन, या फिर विश्राज के बारे में बात करें, उसका डिस्क्रिप्शन जहाँ पर क्रियात्मक मिलता है, दैट मीन्स फंक्शनल और एनाटॉमिकल, जिस ग्रंथ में जिस लिटरेचर में मिलता है उस लॉजी को, उसको ग्रंथ को हम शारीर कहते हैं, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन हमने इसके बाद पढ़ी थी। द डेफिनेशन इज शारीरिक भावमा अधिकृत्य कृतो अध्याय शारीर, ठीक है। शारीरिक भावमा अधिकृत्य कृतो अध्याय शारीर, यानी जिस ग्रंथ के अंदर या जिस लिटरेचर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों ही हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाए, ऐसे ग्रंथ को या ऐसी लॉजी को हम शारीर बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जिसको हमने बोला है शरीर। सो अब हम बात करने वाले हैं शरीर के बारे में। तो शरीर तो आप जानते ही हैं, द शरीर क्या होता है, शरीर इज़ द बॉडी। सो बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो शरीर की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। ओके, सो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या होता है कि जो शरीर है दैट इज़ बॉडी। तो इसको जो एनिशिएंट साइंस है, एनिशिएंट हमारी जो आयुर्वेदिक साइंस है, उसमें किस तरीके से बोला गया है कि, और ये एग्जैक्टली अभी भी ठीक है, जो उस टाइम पर जो वर्ड बोले थे, जो उस टाइम पर कोटेशंस बोले गए, वो आज भी साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं चीज़ें। उसको हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू, हम सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने क्या बोला है दैट शीरते अनेन इति शारीरम, शीरते अनेन इति शारीरम। ओके, शीनते अनेन इति शारीरम, इन्होंने एक ये कोटेशन बोला है। और इस कोटेशन को हमने कैसे इसको ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसफॉर्म किया है, देखिए, शीरते अनेन इति शारीरम, यानी कि जिसका हमेशा क्षरण होता रहे, ठीक है, जिसका हमेशा क्षरण होता रहे उसको हम शरीर बोलते हैं। शीरते अनेन इति शारीरम, क्षरण होता रहे उसका हम शरीर बोलते हैं। क्षरण का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म से मतलब है। इसका मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर, यू नो अबाउट मेटाबॉलिज्म, देयर आर टू प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस इन द मेटाबॉलिज्म, वन इज द कैटाबॉलिज्म एंड वन इज द एनाबॉलिज्म। So catabolism is the decay or anabolism is the formation.
यस, दिस इज द टू प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस इन द मेटाबॉलिज्म। सो इसमें यही बताया है कि शरीर वही है जो हमेशा क्षरण करता रहता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि अगर छोटे कोई मॉलिक्यूल्स हैं उनको मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बिगर मॉलिक्यूल बन रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म। और क्षरण या फिर हम बात करें इसका केटाबॉलिज्म की बात करें तो केटाबॉलिक क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाए, और ऐसा हमारे बॉडी में चलता रहता है। दीज रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एवरी डे इन आर बॉडी। सो दिस इज द शरीर और बॉडी। तो सीरते अनिल इतिशारियम कहना क्या चाह रहा है कि जिस विकास और क्षय क्रियाओं का निरंतर होती रहे। तो विकास कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। दिस इज द विकास। अगर हम बात करें विकास का मतलब क्या है, दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो जब हमेशा विकास होता रहे तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एंड उसका कैटाबॉलिज्म क्या होगा, जहाँ पर क्षरण होता रहे। तो इसमें लिखना कैसे है कि जिसमें एक कोटेशन, आयुर्वेदिक कोटेशन किस तरीके से इसको रूपांतरण किया जा सकता है कि जिसमें विकास और क्षय, विकास और क्षय क्रियाएं, विकास और क्षय क्रियाएं निरंतर होती रहें, निरंतर होती रहें एवं शुक्र, शुक्र किसके लिए बोला गया है, स्पर्म के लिए। ओके, शुक्र एवं एंड शोणिता, शोणित किसके लिए बोला जाता है, हमेशा ओवम के लिए। ओके, शो निरंतर एवं शुक्र शोणित के संयोग के पश्चात, संयोग दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। सो बोला गया है कि शुक्र और शोणित दोनों के संयोग से सभी अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति हो, सभी अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति हो, उत्पत्ति हो, उसे शरीर कहते हैं। शरीर दैट मीन्स बॉडी कहते हैं। नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट द बॉडी, सो बॉडी क्या है कि जब स्पर्म एंड ओवम, दिस इज द स्पर्म एंड दिस इज द ओवम, ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन जब होता है तो एक जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जब यहाँ जायगोट से क्या है, पूरा फुली मैच्योर बॉडी बनती है, फुली मैच्योर बॉडी बनती है। तो इसी के बोला है कि जब ओवम एंड स्पर्म फर्टिलाइज होके एक अंग प्रत्यंगों के साथ जो पार्चुरेटिव बॉडी बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। और इस शरीर के अंदर हमेशा विकास यानी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, और या फिर इसको हम दूसरा बात बोलें, विकास को हम बोलें एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म चलता रहे, और क्षय क्रिया दैट मीन्स कैटाबॉलिज्म चलता रहे। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, इस पूरे को हमने क्या बोला, शरीर बोला है। ठीक है, इसमें एक और यहाँ पर एक श्लोक जो है, यहाँ पर एक और कोटेटेड श्लोक है जिसको बोला है शुक्र शोणित, शुक्र शोणित गर्भ स्थात्मा प्रकृति विकार समूर्छते, समूर्छित गर्भ इत उच्यते। दैट मीन्स ये कोटेशन बहुत ही प्यारा कोटेशन है। इस कोटेशन को, इस श्लोक को अगर हम देखते हैं तो ये श्लोक क्या है, शुक्र और शोणित, शुक्र मतलब और शोणित मतलब क्या बोला है कि शुक्र और शोणित के मिलने से इसमें क्या क्या मिलता है और क्या कैसे शरीर का निर्माण होता है, उस श्लोक, इसके श्लोक के अकॉर्डिंग ही बताया गया है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, देखो किस तरीके से बोला गया है। तो शुक्र का मतलब क्या हुआ है, इन्होंने बोला है कि इसके अंदर गर्भ कब बनता है, या फिर गर्भ से मतलब आपको शरीर से भी है कि शुक्र जब शोणित के साथ मिलता है, और शोणित के साथ मिलने के बाद क्या होता है, आपके उसके अंदर क्या मिलती है, और आत्मा भी आती है। ठीक है, शुक्र शोणित मिलने से क्या होता है, गर्भ बनता है ना, गर्भ बनता है इससे, और गर्भ जो होता है, उस गर्भ के अंदर जब आत्मा का मिलन होता है, दैट मीन्स शोल का, और प्रकृति होती हैं जो अष्ट प्रकृति होती हैं, अभी उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अष्ट प्रकृति जो होती हैं, अष्ट प्रकृति
और विकार जो होते हैं, विकार को भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। विकार 16 होते हैं, उनके मिलने से जो उत्पत्ति होती है, इन सभी के समीशन से जो उत्पत्ति होती है, दैट इज़ नोन एज द शरीर, ठीक है। दैट इज़ नोन एज द शरीर, जिसको आप बॉडी बोलेंगे। इस बॉडी की बहुत सारी सिनोनिम्स भी आपको देखने को मिलती हैं, जैसे आप बोलेंगे देह, इसके सिनोनिम में आप क्या बोल सकते हैं, देह बोल सकते हैं, वपु बोल सकते हैं उसको, और काया। ये आपको बहुत ज़्यादा एनिशियंट साइंस में देखने को मिलते हैं, 3 वर्ड्स, ठीक है। तो देह, वपु, काया भी आपको देखने को मिलते हैं। तो शुक्र इज़ द स्पर्म, शोणित इज़ द ओवम, गर्भ दैट मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फीटस आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड आत्मा इज़ द सोल, ये इम्पोर्टेंट है। सोल की जो डिस्क्रिप्शन है वो सारा का सारा आयुर्वेद में ही बताया गया और किसी भी साइंस में नहीं बताया गया कि व्हाट इज़ द सोल एक्चुअली। तो यहाँ पर सोल जो होती है, इसको मन भी बोला जाता है, कई सारी चीज़ें बोला जाता है, बट सोल की एक अपने आप में ही मनोचिकित्सा आज के टाइम पर करी जाती है, दैट इज़ साइकेट्री एंड ऑल। ये सारी चीज़ें एक आत्मा की तरह से आती हैं और प्रकृति वही नेचर से है, ठीक है, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो उसके सारे के संयोग से आपको क्या होता है, शरीर बनता है, जिसके डेफिनेशन में आपको सिनोनिम्स में आपको देह, वपु और काया यहाँ पर वर्ड मिलते हैं। तो देह, वपु और काया जो है 3 वर्ड इसके होते हैं, इनको हम जो बोलते हैं वो शरीर होता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर शरीर और शारीर में डिफरेंस बता चुके हैं। इसके बाद जो शरीर का एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो शरीरी क्या होती है, शरीरी जो एक शब्द है वो भी आता है, वो शब्द किसके लिए आता है, वो आत्मा के लिए आता है, दैट मीन्स सोल के लिए आता है, ओके। सो इट इज़ अबाउट सोल, ओके। सो नाउ हम बात करते हैं कि इस जो आत्मा होती है वो 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक तो होती है जीवात्मा, जो जीवों के अंदर होती है, और एक होता है आपका परम आत्मा, ठीक है। जो परमात्मा है, जो सभी को गार्ड कर रहा है, जो कर रहा है, जीवात्मा को भी गार्ड कर रहा है, वो परम आत्मा है, ठीक है। तो एक आत्मा जो होती है, दैट आत्मा इज़, जब तक आत्मा किसी भी, वही बात है, बिल्कुल एकदम रिलेवेंट बात बोली गई है कि जब तक आत्मा नहीं होगी, देखो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो फीटस है, जो मिसकरेज होता है कभी कभी प्रेगनेंसी का, उसमें देखा होगा सिर्फ मांस का फॉर्मेशन हो जाता है। जब तक उसमें हार्ट बीट सुनाई नहीं देती तब तक बोलते हैं कि फीटस जो है आपका वो जिंदा नहीं है। तो ये यहाँ पर देखा भी गया है कि जब आत्मा शरीर में मिलती है तभी उसको हम जीवित बोला जाता है, वरना वो नॉन लिविंग थिंग है, वो लिविंग थिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक आयुर्वेदिक कोटेशन में बताई गई हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्रिप्शन इसका किया गया है। तो मैंने इसको पढ़ा और इसको जाना तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट में हम इसको देखेंगे कि और क्या आयुर्वेदिक में है। तो आयुर्वेदिक एनिशियंट साइंस में और क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मेडिकल बबल चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और आगे शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए वीडियोज़ को। तो मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो में। Thank you very much.